सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। भदोही जिले में इस बार भव्य श्री राम जन्म उत्सव मनाया गया। रामनवमी की इस खबर के साथ आइए देखते हैं भदोही जिले की आज की फटाफट खबरें। चैत्र नवरात्र के आखिरी दिन श्री राम नवमी पर समूचा भदोही जनपद राममय हो गया। भदोही में भव्य श्री राम शोभा यात्रा निकाली गई थी। भदोही शहर के रजपुरा से निकाली गई श्री राम शोभा यात्रा मर्याद पट्टी हरि मंदिर पर पहुंचकर समाप्त हुई। सड़कों पर राम भक्तों का सैलाब उमड़ा था। डीजे पर बज रहे भक्ति गीतों पर राम भक्त झूमते नाचते नजर आए। भदोही जिले के शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में रामनवमी की धूम रही, जहां बच्चे राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और नल नील बने नजर आए। रथ पर सवार भगवान श्री राम की शोभा यात्रा शहर की सड़कों पर पहुंची तो जय श्री राम के नारों से गूंज उठी। लोगों ने पुष्प वर्षा कर जगह जगह स्वागत भी किया। आरती के बाद शोभा यात्रा निकाली गई थी। भदोही शहर में निकाली गई श्री राम शोभा यात्रा में पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, राकेश उर्फ पप्पू तिवारी, भदोही चेयरमैन अशोक जायसवाल, विनीत बर्नवाल, नगर पालिका परिषद के भावी प्रत्याशी डॉक्टर शिखा मौर्य, भाजपा नेता शिवशंकर यादव, अंजलि मौर्य सहित तमाम लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश समेत भदोही जिले में भी नगर निकाय चुनाव के लिए सीटों के आरक्षण का ऐलान कर दिया गया है। सीटों की आरक्षण सूची जारी होने के बाद कईयों के उम्मीदों पर पानी फिर गया। शहर के सरकार का मीटर अप हो गया है। नगर निकाय चुनाव का काउंटडाउन भदोही जिले में शुरू हो गया है। भदोही जिले के 2 नगर पालिका व 5 नगर पंचायतों के नगर निकायों के सीटों की आरक्षण सूची गुरुवार को जारी कर दी गई है। जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक नगर पालिका परिषद भदोही पिछड़ा वर्ग महिला व गोपीगंज को अनारक्षित घोषित किया गया है। इसी तरह नगर पंचायत नई बाजार को अनुसूचित जाति महिला, सुरियामा को अनारक्षित, खमहरिया को पिछड़ा वर्ग, ज्ञानपुर को अनारक्षित व घोसिया को पिछड़ा वर्ग महिला के लिए सुरक्षित किया गया है। सीटों की आरक्षण सूची जारी होने के बाद एक बार फिर नगर निकाय चुनाव का घमासान मच गया है। भदोही शहर के चौरी मार्ग मोरवा पुल के समीप हुए सड़क हादसे में घायल पंचदेव नामक युवक की वाराणसी में इलाज के दौरान मौत हो गई। 100 भदोही पहुंचते ही बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। मामला भदोही शहर के रामरायपुर धसकरी का है। आपको बता दें कि बुधवार की शाम भदोही शहर के चौरी मार्ग मोरवा पुल के समीप एक तेज रफ्तार बोलेरो ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी थी। हादसे में कुल 4 लोग घायल हुए थे, जिसमें रामरायपुर के धसकरी निवासी बाइक सवार पंचदेव की हालत गंभीर थी। महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल के डॉक्टरों ने वाराणसी रेफर कर दिया था, जहां इलाज के दौरान पंचदेव की मौत हो गई थी। मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर परिजन बाईपास मार्ग के रामरायपुर के समीप पहुंचे और चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलते ही दलबल के साथ सीओ भदोही अजय कुमार चौहान मौके पर पहुंचे और मुकदमा दर्ज कराते हुए जाम को समाप्त कराया। सड़क हादसे में पंचदेव की मौत से परिवार सदमे में है। उधर पंचदेव की पत्नी शव देखते ही बेसुध हो गई, अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ी। पंचदेव के 5 बच्चे हैं। 5 बहनों में पंचदेव अकेला भाई था। परिवार का खर्च पंचदेव ही चलाता था। पिता का शव देख मासूम बच्चे बिलखते रहे। धसकरी की दलित बस्ती पूरी तरह गम में डूबी रही। कई घरों में चूल्हे तक नहीं जले। परिवार की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल था। पंचदेव की मौत के बाद उसके आवास पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। उधर ग्रामीणों ने पंचदेव के परिवार को आर्थिक सहयोग दिए जाने की जिला प्रशासन से मांग की है। भदोही कोतवाली पुलिस ने बोलेरो UP 70 BM 5020 के अज्ञात चालक के खिलाफ धारा 279 व 304A के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। भोजपुरी फिल्म अदाकारा आकांक्षा दुबे मौत के मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चौरी में परिजनों ने सड़क पर उतरने की कोशिश की।
हालांकि चौरी पुलिस ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया। आपको बता दें कि चौरी के बरदहा निवासी भोजपुरी फिल्म अदाकारा आकांक्षा दुबे की गत दिनों वाराणसी के एक होटल में संदिग्ध हाल में मौत हो गई थी। आकांक्षा दुबे मुंबई से वाराणसी फिल्म शूटिंग के लिए आई हुई थी। भोजपुरी फिल्म अदाकारा आकांक्षा दुबे मूल रूप से चौरी के बरदहा की रहने वाली थी। इस मामले में वाराणसी की सारनाथ पुलिस ने समर सिंह व संजय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन चौरी की सड़क पर उतरे थे। हालांकि चौरी पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। जनपद पुलिस ने 65 खोए गिरे पड़े मोबाइलों को बरामद करते हुए मोबाइल स्वामियों को सौंप दिया है। मोबाइल पाकर मोबाइल स्वामियों के चेहरे खिल उठे। रामनवमी के मौके पर सभी मोबाइल स्वामियों को बुलाकर एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने मोबाइल सौंप दिया है। पुलिस लाइन में सभी मोबाइल स्वामियों को मोबाइल सौंपा गया है। पुलिस के मुताबिक सभी मल्टीमीडिया मोबाइल की कीमत 10,50,000 रुपये आकी गई है। क्राइम ब्रांच, साइबर सेल व सर्विलांस सहित जनपद पुलिस की टीम ने गिरे पड़े खोए हुए 65 मोबाइल को बरामद किया था। सभी मोबाइल स्वामियों को एसपी ने मोबाइल सौंप दिया है। इस मौके पर प्रभारी सर्विलांस प्रदीप कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल राजेश सिंह, कांस्टेबल गोपाल खरवार, सुनील कन्नौजिया, रोहन वर्मा आदि मौजूद रहे। खेत में काट कर रखे गेहूं के बोझ में आग लग गई। आग लगने से किसान का भारी नुकसान हुआ है। किसान ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। तब तक खेत में रखा गेहूं जलकर खाक हो गया था। मामला उस थाना इलाके के मुगरा गांव का है, जहां रतनलाल यादव व नंदलाल यादव के खेत में काट कर रखे गेहूं के बोझ व खेत में खड़ी फसल में अबूझ हाल में आग लग गई। आग लगते ही हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को देते हुए समीप से गई नहर के पानी से आग बुझाने में जुट गए, लेकिन तब तक खेत में मौजूद गेहूं की फसल जलकर राख हो चुकी थी। उधर मौके पर फायर ब्रिगेड भी नहीं पहुंची थी। आग लगने से हड़कंप मचा रहा। सूचना पर लेखपाल अखिलेश सरोज पहुंचे थे। प्रधान परिवार के लोगों ने तालाब की भूमि पर अतिक्रमण कर मकान तान लिया है। मामला ज्ञानपुर ब्लॉक इलाके के पकरी कला ग्राम सभा का है। गांव के धनीराम गुप्ता ने तहसील दिवस पर तालाब की भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत की थी। तहसीलदार ज्ञानपुर के मौखिक आदेश पर जांच पड़ताल के लिए हल्का लेखपाल ज्योति श्रीवास्तव सहित लेखपाल ओकारनाथ व राम वृक्ष भारती दल बल के साथ पकरी कला गांव में पहुंचे थे, जहां आराजी संख्या 595 के भूमि की नापी जोखी की गई। नाप जोख में तालाब की भूमि पर अतिक्रमण पाया गया। राजस्व विभाग की टीम ने चिन्हित करते हुए अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटा लेने की चेतावनी दी है। ग्राम प्रधान के पिता का घर तालाब पर पाया गया और तालाब की भूमि पर बना मकान प्रधान के माता के नाम है। राजस्व विभाग की टीम ने तालाब की भूमि पर किए गए कब्जे को हटा लेने की बात कही है। कहा कि कब्जा नहीं हटा तो कार्रवाई की जाएगी। गोपीगंज कोतवाली इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग गिराई मोड़ के समीप हौसला बुलंद चोरों ने गोमती का ताला तोड़कर पान मसाला सिगरेट सहित 1000 नगद उठा ले गए हैं। चोरी की घटना से आसपास के दुकानदारों में सनसनी फैली हुई है। गिराई निवासी मोहम्मद राजू घर से कुछ दूर पर गिराई मोड़ के समीप एक गोमती में चाय, पान, सिगरेट, पानी की दुकान चलाता है। रात दुकान बंद कर घर चला गया। सुबह दुकान पर पहुंचा तो गोमती का ताला टूटा हुआ था और गोमती में रखा सामान गायब था। राजू के मुताबिक लगभग 10,000 रुपये का सामान व 1,000 रुपया नगद चोर उठा ले गए हैं। सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस मौके पर जांच पड़ताल के लिए पहुंची थी। औराई ब्लॉक के लालानगर प्राइमरी स्कूल परिसर के समीप अजगर का बच्चा दिखाई पड़ने से हड़कंप मच गया। रामनवमी पर स्कूल बंद होने के चलते गांव के बच्चे स्कूल परिसर के समीप खेल रहे थे। इसी दौरान बच्चों की नज़र अजगर के बच्चे पर पड़ी। खेल रहे बच्चे भाग खड़े हुए। बच्चों ने इसकी जानकारी अभिभावकों को दी। मौके पर गांव के ही अनिकेत कुमार बिंद, अजय कुमार बिंद, आदर्श कुमार बिंद जैसे युवक पहुंच गए। लालानगर गांव के स्कूल परिसर के समीप अजगर का बच्चा दिखाई पड़ने से हड़कंप मचा रहा। चैत्र नवरात्र की नवमी पर भदोही जिले में कन्याओं का पूजन किया गया।
इस दौरान कन्याओं के पैर पखारे गए और उन्हें भोजन कराया गया। भदोही जिले भर में कन्या पूजन किया गया। 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि विधान से की गई। ज्ञानपुर के भुड़की के घोपैला मंदिर पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी कन्या पूजन किया गया। इस मौके पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था। समूचा कार्यक्रम राहुल श्रीवास्तव की देखरेख में संपन्न हुआ। इसी तरह भदोही ब्लॉक के नेवादा कला के ग्राम प्रधान ने भी विधि विधान से पूजा पाठ के बाद कन्या पूजन किया है, जहां बड़ी संख्या में ग्राम सभावासी मौजूद रहे। चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन भदोही जिले भर में कन्याओं का पूजन किया गया है। पति पत्नी की दबंगों द्वारा दरवाजे पर चढ़कर की गई पिटाई के मामले में सुरियामा पुलिस ने 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि पति पत्नी पिटाई के मामले की खबर को सत्यम न्यूज ने चलाया था। मामला सुरियामा इलाके के असईपुर गांव का है। असईपुर निवासी अरुण कुमार ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया था कि वह रात का भोजन कर अपने घर पर मौजूद था। तभी जमीनी विवाद को लेकर कुछ लोग पहुंचे और मारने पीटने लगे। बीच बचाव के लिए आई उसकी पत्नी सुषमा देवी का भी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मारा पीटा गया। पुलिस ने घायलों का इलाज CSC सुरियामा में कराया था। सुरियामा पुलिस ने अरुण कुमार की तहरीर पर असईपुर निवासी ब्रिजलाल भुज, चंदर, कल्लू, पिंटू व सुरेश के खिलाफ SC ST सहित धारा 147, 323, 504 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूजा पाठ के नाम पर गोपीगंज के रामपुर कायस्थान के एक घर में पहुंचकर महिलाएं कीमती जेवरात लेकर फरार हो गई थी। रामपुर कायस्थान निवासी राकेश कुमार प्रजापति की पत्नी निशा देवी ने इस मामले में गोपीगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। पूजा पाठ के नाम पर जेवर उड़ाने के मामले के खुलासे में गोपीगंज पुलिस लगी हुई थी। पूरे मामले का खुलासा करते हुए गोपीगंज पुलिस ने गोपीगंज के मिर्जापुर रोड काली माता मंदिर के समीप से औराई के बेजवान रौरी की रहने वाली सईदुन, रुखसाना बेगम, जयरुन व ललतिया को गिरफ्तार करते हुए उसके निशानदेही पर पुलिस ने एक कमरबंद, 2 पैजनी, 2 कड़ा व 1 मंगलसूत्र बरामद करते हुए मामले का खुलासा कर दिया है। भदोही जिले के ग्रामीण इलाकों में भी भगवान श्री राम की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई थी। भदोही ब्लॉक के ममहर में शोभा यात्रा निकाली गई थी। भैरवपुर में ममहर बाजार तक राम भक्त सड़क पर उतरे थे। शोभा यात्रा में संतोष कुमार, राजन, ऋतिक, गणेश पटेल आदि मौजूद रहे। इसी तरह डीग ब्लॉक के ग्राम सभा बिछिया में भी रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली गई थी। बिछिया रामलीला मैदान से निकली शोभा यात्रा काली माता मंदिर पर पहुंचकर समाप्त हुई। डीजे की धुन पर राम भक्त थिरकते नजर आए। इस मौके पर ब्रिजेश कुमार वर्मा, मनीष कुमार जायसवाल, विशाल पुष्पाकर, अजय श्रीमाली आदि लोग मौजूद रहे। रामनवमी पर सुरियामा में मनमोहक झांकियां निकाली गई थी। झांकी को देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे थे। रामनवमी के मौके पर समूचा बाजार भव्य रूप से सजाया गया था। सुरियामा बाजार केसरिया झंडे से पटा रहा। राम भक्त जय श्री राम के नारे लगाते चल रहे थे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। झांकी में नितेश तिवारी, विजय मुदनवाल, आशीष उपाध्याय, सुशील जायसवाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। रामनवमी पर जिले भर में शोभा यात्रा की धूम रही। कहीं श्री राम कथा तो कहीं बिरहे का आयोजन किया गया था। मोड़ इलाके के विष्णुपुर के शिव मंदिर पर कथा का आयोजन किया गया था। पुजारी राकेश यादव ने कथा सुनाई। उसके बाद प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर अमर बहादुर सिंह, हृदय नारायण सिंह आदि मौजूद रहे। इसी तरह मोड़ बाजार के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय परिसर में विराट बिरहा का आयोजन किया गया था, जहां चक जीवरानी के बिरहा गायक इंद्र बहादुर यादव व वाराणसी की गायिका काजल के बीच मुकाबला हुआ। बिरहा का उद्घाटन पंकज कुमार त्रिवेदी ने किया। इसी तरह सुरियामा के घुराहा चौरा माता मंदिर पर भी पूजा पाठ व प्रसाद का वितरण किया गया। भदोही जिले में रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। समूचा जनपद रामनवमी के जश्न में डूबा रहा। दिन भर मंदिरों पर पूजा पाठ का दौर चलता रहा।
उसके बाद जगह जगह शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में रथ पर सवार भाई लक्ष्मण के साथ भगवान श्री राम के दर्शन के लिए भक्त सड़कों पर उतरे। भदोही जिले के गोपीगंज, ज्ञानपुर, खमरिया, औराई, घोसियान, नई बाजार, चौरी, दुर्गागंज, कोइरौना, ऊज, उगापुर, महाराजगंज मोड़ सहित समूची काली नगरी राममय हो गई थी। जगह जगह शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान राम के दर्शन के लिए बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं सड़कों पर उतर गई थी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भदोही जिले की पुलिस मुस्तैद रही। खबरें अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें। अपने इलाके की खबरें भी चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमें जरूर बताएं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। भदोही जिले में हो कहीं कोई खबर तो आप सत्यम न्यूज पर सूचना दें। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।